अभयपुर ग्राम पंचायत बिंदकी तहसील में किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है और क्या तैयारियां की गई है आने वाले बाढ़ को देखते हुए? शासन के निर्देशों के क्रम में और एनडीआरएफ की पूरी टीम के द्वारा मॉनिटर एक मॉक ड्रिल का यहाँ पर प्रबंध किया गया था, जिसमें एक मॉक बाढ़ शरणालय की व्यवस्था की गई थी। उस शरणालय में विभिन्न विभाग थे, चाहे जो लोगों को रेस्क्यू करने वाला विभाग है और लोगों को ठहरने के लिए जो व्यवस्था करनी जानी है, लोगों के लिए पानी की, शौचालय की व्यवस्था की बात हो, या उनके पशुओं के टीकाकरण की, या फिर पशुओं के भूसा भंडारण की व्यवस्था करनी हो, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी और छोटे बच्चों के पढ़ाई संबंधी, तो सभी विभागों ने एक मॉक ड्रिल करी है, जिसमें सभी विभागों के इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की भी प्रिपेयर्डनेस हम लोग ने चेक करी है। साथ ही साथ क्योंकि ये एक बाढ़ प्रभावित गांव रहा है और एक यहाँ पे कैंप के माध्यम से भी लोगों की जो ज़मीन है उसका बीमा कराया जाएगा, ताकि लोगों को मुआवजा ससमय बाढ़ के बाद उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ एक लिस्ट बनाई जा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े लोग हैं या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी लिस्टिंग करी जा रही है। जितने घरों में कौन कौन से पशु हैं उनकी लिस्टिंग करी जा रही है, ताकि अगर बाढ़ में हम लोगों को रेस्क्यू करना पड़े तो पहले इनको प्रायोरिटी के तौर पे उनको रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही साथ नाविक और गोताखोर उन सब की भी एक लिस्टिंग बना ली गई है, और ये पूरी एक्सरसाइज जो है तहसील के विभिन्न गांवों में की जा रही है, ताकि जब बाढ़ आए तो वहां से जब कंट्रोल रूम से जो सूचना हो, तो यहाँ पर एक जो मोबाइल हमारा कंट्रोल रूम बना है उसके माध्यम से लोगों को डिसेमिनेट भी हो, पीए सिस्टम्स, लाउड हेलर्स, उन सबके भी प्रबंध किए गए हैं, ताकि वो सूचना ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसी भी जान मान की हानि हम लोगों के जिले में ना। बाढ़ से कटान होती है जमीनों की, और उसको लेकर के किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पर एक चीज संज्ञान में आई है कि जो पांडु नदी है उसके बैकवाटर से यहाँ पे पीछे कटान हो रहा है, उसके स्पॉट को भी विजिट किया गया है। उस स्पॉट पे ये पाया गया है कि कटान के कारण करीबन 50 परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं, करीबन 200 के करीब जनसंख्या है जो प्रभावित हो रही है। उसके लिए कार्य योजना शासन में ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, करीबन 150 करोड़ की। जैसे ही शासन से फंड्स आएगा वैसे उस कार्य योजना पे काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इमीडिएट स्टेप्स के लिए यहाँ के लोगों को सूचित किया गया है कि किस प्रकार इमीडिएट उनको स्टेप्स लेने चाहिए, और जो भी प्रबंध सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं उससे भी हमारा पूरा विश्वास है कि कटान कम। दूषित पेयजल को लेकर के किस तरह से जानकारी जुटाई गई और किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पर जैसे मैंने बताया बाढ़ शरणालय है, तो बाढ़ शरणालय में कुछ क्लोरीनेशन की गोलियां भी जो है रखी गई हैं, ताकि जब बाढ़ आएगी तो हमारे पास क्लोरीनेटेड वाटर अवेलेबल रहे, साफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहे, और अनेकों दवाई स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रखी जाएंगी, जिससे जो लोग हैं उस समय जो भी बीमारी हो उससे बचाया जा सके। आवास के लिए मांग की गई है ग्रामीणों के द्वारा, और आवास पट्टा के लिए, और उसको किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? ग्रामीणों द्वारा आवास के पट्टों की जरूर मांग की गई है। एक बारी उसको चेक करा लेंगे। जो भी इस ग्राम पंचायत में अवेलेबल हमारे पास लैंड है और जो भी हमारी प्रायोरिटी सूची है उसके माध्यम से हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। खराब सड़कों से आपका गुजरना हुआ, उसको लेकर के और जो अनियमितताएं बरती गई हैं कृषि के क्षति के दौरान जो मुआवजा बटा है, उसको लेकर के आपके द्वारा किस तरह से जांच टीम क्या की है? ये चीज़ संज्ञान में आया है कि जो पिछले साल का या जो भी पहले मुआवजे बटे हैं उसमें कुछ लोगों ने शिकायत प्रस्तुत करी है। उसके लिए एक टीम गठित करी जा रही है डीडीएजी के स्तर पे, और उस टीम का गहनता से एक समीक्षा हो जाएगी कि जो भी मुआवजा इस गांव में पहले आया है उसकी पात्रता किस प्रकार रही है और किस प्रकार मुआवजे की धनराशि बढ़ी है। सड़कों को लेकर के किस तरह से विभाग को निर्देशित किया गया है? सड़कें हैं, एक बारी विभाग को भेज करके उसका एक बारी सर्वे कर लिया जाएगा, और जिस भी विभाग की रोड होगी उसको कार्य योजना। ग्रामीणों की आपसे बहुत अपेक्षा है, ग्रामीण आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और आपसे बेहतर कार्य की उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू।